हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही है। ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अभी तक की अगर मैं लेक्चर सीरीज की बात करूं तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर चुके हैं, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनते हैं, राइट। हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये है आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सेकंड फेज, और सेकंड फेज में हम बात करेंगे अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बात करते हैं इस वर्ड की जो मैंने अभी अभी यूज किया है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी राइट इट डाउन। अब हमें अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये कहता है कि जब भी पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, जो जिसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग रखते हैं। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं तो उन्हें पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलना होता है। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर ये रिटन फॉर्म में होते हैं तो हम इन्हें बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड, और ये कभी कभी वर्बल या फिर ओरल भी हो सकते हैं, राइट। ये हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था कि हर एक पार्टनरशिप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। और जब वो रिटन होते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब जब कोई भी पार्टनरशिप चल रही होती है और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और हर एक पार्टनर ये चाहता है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ चेंज लाया जाए, तो उस चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एक पार्टनरशिप डीड है, हमारा एक एग्रीमेंट है, चाहे वो एम्प्लाइड हो या फिर वो रिटन हो, राइट। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं, उसमें कुछ बदलाव लाए जाएं। तो वो जब बदलाव लेकर आते हैं हम लोग तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। री यानी कि दोबारा, कॉन्स्टिट्यूट करना यानी कि बनाना। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को नए तरीके से बनाते हैं, मतलब बिजनेस वही रहेगा लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब हम ये रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें तो सारे बेसिक्स आ जाते हैं, और उसके बाद वाले हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड उसमें हम लोग मेजरली रिकॉन्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से केसेस में होता है। पहला केस मैं आपको बताऊं, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, दो पार्टनर्स थे हम दोनों पार्टनर्स अच्छे से बिजनेस रन कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगा कि जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसका साइज बढ़ता जा रहा है और हमें फ्रेश कैपिटल की ज़रूरत है। और हमें कैपिटल की ज़रूरत तो है ही, इसके साथ साथ हमें एक भरोसेमंद इंसान की भी ज़रूरत है जिस पे हम थोड़ा सा वर्कलोड डाल सकें, राइट। अब जो कैपिटल है आप बहुत तरीके से लेकर आ सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं, राइट। और जो आपको वर्कलोड बांटना है वो भी आप बहुत तरीके से बांट सकते हैं, आपको एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। लेकिन दोनों का क्या होगा, अगर आप लोन लेंगे या आप कोई एम्प्लॉय हायर करेंगे तो दोनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या लिमिटेशंस होंगी कि भाई जो बंदा लोन देगा वो आपको एक्सपर्टीज नहीं प्रोवाइड करेगा, और जो जिसको आप एम्प्लॉयमेंट पे रखोगे उसको आपको क्या देनी पड़ेगी, कंपलसरी सैलरी देनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपने लोन लिया है बैंक वगैरह से तो इंटरेस्ट तो ऑब्वियस सी बात है देना पड़ेगा, राइट। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपका एक तीसरा दोस्त है जिसके पास वो एक्सपर्टीज है, जिसकी ज़रूरत है और पैसा भी है, तो आप चाहते हो कि ये बंदा भी जो है वो आपकी पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब हमें ये लगता है कि बिजनेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है और हमें फ्रेश कैपिटल और फ्रेश स्किल्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक नया पार्टनर या दो नए पार्टनर या जितने की भी हमें ज़रूरत लगती है उन्हें लेकर आते हैं, और इसे बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जाहिर सी बात है जब एक नया पार्टनर आता है तो जो पहले के जो दो पार्टनर्स थे उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। कैसे आएंगे? अब पहले के एग्रीमेंट में ये था कि भाई इसकी कैपिटल इतनी है, इसकी कैपिटल इतनी है, अब ये बंदा भी तो कुछ कैपिटल लेकर आएगा तो चेंजेस आएंगे।
अब ये दोनों लेट से इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब ये आएगा तो ये भी तो कुछ अपना हिस्सा मांगेगा, ये भी तो कहेगा कि भाई मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए है, तभी तो मैं बिजनेस के साथ जुड़ रहा हूँ, ताकि मैं अपनी एक्सपर्टीज दे सकूँ, अपना टाइम दे सकूँ, अपनी कैपिटल दे सकूँ, और बदले में मुझे क्या मिल सके, मुनाफा मिल सके जो इस बिजनेस से हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले के एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक नया पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसीलिए जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें हमें चेंजेस करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। तो इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है वो क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। तो हमारा ये सबसे पहला, ये चैप्टर नंबर 2 होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके बाद में बात करूं नेक्स्ट, डेथ, या फिर अब यहाँ पे मैं स्लैश करके लिख रही हूँ, वैसे ये दोनों चैप्टर्स अलग हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों को एक ही साथ समझा रही हूँ। अब भाई किसी बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब उनमें से एक पार्टनर ने कहा कि भाई मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं और काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेनी है, ठीक है भाई। तो जो बाकी 2 थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हें रिटायरमेंट लेनी है तुम लो, लेकिन हम ये बिजनेस बंद नहीं करेंगे, अभी हमें इस बिजनेस को चलाना है। तो इसने कहा ठीक है तुम दोनों ये बिजनेस चलाओ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इस बिजनेस से एग्जिट ले रहा हूँ। अब जब वो बिजनेस से एग्जिट लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी कुछ कैपिटल लेके निकलेगा, उसमें उसके जितनी हिस्सेदारी होगी बिजनेस के असेट्स में या लायबिलिटीज में, वो उसकी भी हिस्सेदारी लेके निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से अब जैसे जो प्रॉफिट का शेयर अभी तक इससे मिल रहा था वो किसके बीच में बंट जाएगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में बंट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी वो अब किसी काम की नहीं रहेगी और एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। और यही होगा अगर अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी। अब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब भी क्या करना पड़ेगा, पूरी पार्टनरशिप डीड को चेंज करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो जो हमारे आगे आने वाला सिलेबस है, जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर हैं, उसमें मेजरली हम क्या देखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब जब हम ये पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो कुछ जो कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ जो अकाउंटिंग होती है वो कंसिस्टेंट रहती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा, यहाँ पे भी जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होगा उसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसके लिए भी सेम रहेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इस चैप्टर में जो हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, कुछ अकाउंटिंग देखेंगे, वो कंसिस्टेंट रहेगी तीनों टॉपिक्स के लिए। तो 70 to 80% जो कैलकुलेशंस होती हैं बेटा इन तीनों टॉपिक्स में, वो कहीं ना कहीं जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो अगर आप इसके लिए सीख लेंगे तो आपको बाकी 2 के लिए भी आसानी से आ जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को सिर्फ एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें ऑल टुगेदर से देखना है। और अगर मैं इसमें पहले टॉपिक की बात करूं जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर का तो आपको ये याद रखना है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो दोनों एग्री करने चाहिए हैं, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो बिना पुराने मेंबर्स, बिना पुराने पार्टनर्स की मंजूरी के आ जाए। अगर पहले की पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स थे और अब हम बात कर रहे हैं एक नया पार्टनर लाने की, तो यूनानिमसली ये डिसाइड होना चाहिए कि चारों पार्टनर्स एग्री करने चाहिए कि हाँ भाई हमें मंजूर है कि ये एक नया पार्टनर आ सकता है। अगर 3 ने हाँ कह दिया और 1 ने नो कह दिया तो भी नया पार्टनर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हमने देखा था इट इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हमें ये पता है कि हर एक पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रोल निभाता है। तो इसीलिए एडमिशन में ये जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सब एग्री करते हैं नए पार्टनर के आने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। नाउ व्हेन आई एम सेइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है
और जब आप इसे बुक्स में देखेंगे तो आपको लग सकता है भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये असलियत में बहुत आसान है। आसान कैसे है ये भी देख लेते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा पूरा। और आई सजेस्ट कि आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपका कहीं पे भी मिस ना हो कोई भी लेक्चर, और आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी रहे। चलिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ए और एक पार्टनर बी। भाई दोनों के यहाँ पे बना देते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे और अभी तक वो अपना रेशियो शेयर कर रहे थे आधा आधा, आधा यानी कि 50% एंड 50%। अब बेटा आपको याद रखना है, चाहे मैं बोलूँ परसेंटेज, चाहे मैं बोलूँ फ्रैक्शन, चाहे मैं बोलूँ रेशियो, ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। जैसे अब मैं जो यहाँ पे कह रही हूँ 50%, ये तो हो गया परसेंटेज में। अब अगर मुझे इसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कितना आ जाएगा, हाफ एंड हाफ, राइट। तो परसेंटेज में हमारा हम लेते हैं टोटल को 100, और जब हम रेशियो लेते हैं या फ्रैक्शन लेते हैं तो हम टोटल को कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं भूलना है, परसेंटेज में हो फ्रैक्शन में हो, दोनों में कैलकुलेशंस सेम रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। लेट्स से दो पार्टनर्स हैं हमारे और दोनों जो थे वो बिजनेस में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 50% 50%, मतलब आधा आधा प्रॉफिट वो बांट रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया बिजनेस में, और सी ने कहा भाई मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए होगी। तो इन दोनों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें क्या करेंगे, 30% हिस्सा देंगे अपने प्रॉफिट में से, राइट। अब अगर मैं इसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो ये है प्रॉफिट। पहले क्या था, ये था ए का, ये था बी का। अब इन्होंने क्या कहा कि अब सी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ए को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ अपना पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और बी को भी कुछ अपना पोर्शन क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जो ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे वो किसके लिए गेन हो जाएगा, वो सी के लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, राइट। आई एम रिपीटिंग इट। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना था, 50% एंड 50%। अब जब एक नया पार्टनर लेकर आएंगे हम लोग तो क्या होगा, ए को अपना कुछ हिस्सा गिव अप करना पड़ेगा और किसे देना पड़ेगा, सी को। उसी तरीके से बी को भी अपना कुछ हिस्सा गिव अप करना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। और ये दोनों जितना सैक्रिफाइस करेंगे वो किसका गेन बन जाएगा, वो सी का गेन बन जाएगा। मतलब सी ने कितना गेन किया है, 30%, राइट। अब ये दोनों प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर रहे थे, इक्वली। मतलब अगर ये 30% है तो ये तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है कि भाई इसने 15% लिया होगा किससे, ए से लिया होगा, और 15% लिया होगा किससे, बी से लिया होगा, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। अब 30% है, ये दोनों 50 और 50 में शेयर कर रहे थे, तो 15% किससे लिया होगा, ए से, बी से कितना लिया होगा, 15%। तो अगर मैं 15 में से 15 हटा दूं तो कितना बचा, 35% बचा। बी के पास भी कितना बचा, 35% बचा। और सी को कितना मिल गया भाई, 30% मिल गया, और उसका कितना आ गया, 30% आ गया। अब अगर आप तीनों को ऐड करोगे, 35 + 35 इज एंड 30 विल गिव यू 100%। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, ए को मिलेगा टोटल प्रॉफिट में से 35%। मतलब अगर बिजनेस को 100 रुपए का मुनाफा होगा तो 35 रुपीज मिलेंगे ए को, 35 रुपीज मिलेंगे बी को, और 30 रुपीज मिलेंगे किसे, सी को, राइट। और अगर मैं बात करूं ये क्या है आपका, अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं, ये था आपका ओल्ड रेशियो। ये क्या था आपका, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, A/B क्या था, 1, ये आ जाएगा आपका। अगर मैं इसकी बात करूं 1:1, राइट। अब अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, तो वो कितना है भाई, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 15%, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 15%। इन दोनों का जो सैक्रिफाइस होगा वो किसका गेन होगा, वो होगा सी का गेन, दैट इज योर 30%। और ये क्या आ गया आपका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 35%, 35% एंड 30%। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 35:35:30। अब आप देखोगे तीनों क्या है, 5 से रिड्यूस हो सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 7:7:6। ये क्या आ गया, A/B/C का प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। कितना इजी था ये कैलकुलेट करना। ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1 था, न्यू रेशियो कितना आ गया, 7:7:6। बहुत आसान है ये।
अगर आप इसे एक बार नोटबुक लेके बैठेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अब यहाँ पे क्लिक क्या है, क्लिक ये है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा कि जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में ओरिजिनली वो लोग अपना मुनाफा या नुकसान बांट रहे थे उसी रेशियो में उन्हें सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। कैसे? 30% है। अब देखो दोनों ने क्या किया, बराबर से बांटा है, तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आ गया, 1:1। मतलब जिस रेशियो में नए पार्टनर के आने से पहले ये लोग मुनाफा या नुकसान बांट रहे थे, तो सैक्रिफाइस भी ये क्या करेंगे, उसी रेशियो में करेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो, राइट। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन। अब सेम कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ तो 50% और 50% था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि चीजें कैसे होंगी। लेट्स से अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें ये मानकर चलते हैं कि जो ए और बी हैं वो लोग मुनाफा शेयर कर रहे थे, लेट्स से 2:3, ठीक है। कोई भी मैंने ऐसी फिगर ले ली है। दो पार्टनर्स थे, एक था ए एक था बी, राइट। ये लोग ओरिजिनली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन द रेशियो 2:3। 2:3 का मतलब क्या होता है, मैं परसेंटेज नहीं बता रही हूँ, अब मैं किस में बता रही हूँ, फ्रैक्शन में बता रही हूँ, रेशियो में बता रही हूँ। अब 2:3 का मतलब क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। यानी कि अगर टोटल मुनाफा होगा तो उसका 2/5 किसे मिलेगा, ए को मिलता था, और 3/5 किसको मिलता था, बी को मिलता था, ठीक है। यही मतलब होता है, ओके। अब इन्होंने कहा कि ये सी को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, और सी ने कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए है, 1/6 शेयर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1/6 शेयर चाहिए। अब आपको ये याद रखना है, जो बेटा इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या कहा, ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। सी वॉज एडमिटेड एंड वॉज प्रोमिस्ड 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। मतलब अब जितना भी मुनाफा या नुकसान होगा उसका 1/6 शेयर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है, 100 होता है, और जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं या रेशियो की बात करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, भाई सी का शेयर कितना आ गया, मैं लिख रही हूँ सीज शेयर। सी शेयर कितना है, 1/6, इजी। अब शेयर रिमेनिंग फॉर ए एंड बी। अब भाई 1/6 अगर सी को मिल गया है तो ए और बी के लिए कितना बचेगा, 1 टोटल है, 1 - 1/6, क्योंकि ये किसका हो गया, सी का शेयर हो गया। तो मतलब 6 कॉमन आ जाएगा, 6 - 1, दिस इज 5/6, राइट। तो मतलब अब जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से सी की हिस्सेदारी कितनी है, 1/6, और ए और बी को मिला के कितना शेयर मिलेगा, 5/6 ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब कितना मिलेगा उसे, 5/6 मिलेगा। अब हमें ये नहीं बता रखा है कि भाई ए और बी के बीच में किस तरीके से अब नया प्रॉफिट बटेगा। तो हमें याद है अभी अभी जो मैंने आपसे कहा था कि भाई इनका सैक्रिफाइस उसी रेशियो में होगा, ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, जो पुराना रेशियो था उसी के हिसाब से बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, अब ए, मैं बात कर रही हूँ ए की। ए का पहले शेयर कितना था, 2/5। अब उसे 2/5 किसका मिल जाएगा, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है, 5/6। तो ये कितना आ गया, 10 एंड दिस विल बी 30, राइट। मतलब 2/5 ऑफ 5/6, ये क्या है, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो हमें सी को देने के बाद बचेगा, और ये क्या है, जो ओरिजिनल इन्हें शेयर मिल रहा था। बी को कितना मिल जाएगा, बी को कितना मिलता था, 3/5 मिलता था। अब इसे 3/5 किसका मिल जाएगा, 5/6 का मिल जाएगा, तो ये कितना आ गया, 15/30। सी का शेयर हमें पता है कितना है, 1/6। अब तीनों की हमें कॉमन करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5/30। तो नया रेशियो कितना आ गया, 10:15:5। और अगर मैं इसे 5 से रिड्यूस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2:3:1। तो ये क्या है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। अब यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में हमें क्या था, सिंपल हमें गिवन था कि भाई सी को कितना देना है, 1/6 शेयर देना है। अब 1/6 शेयर देना है तो बचेगा कितना, 5/6 बचेगा। तो 5/6 को पुराने में कैसे बांट दो, ए और बी में जो उनका पुराना रेशियो था उस हिसाब से बांट दो। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ, क्वेश्चन में आए कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जहाँ पे स्पेसिफाइड ना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। चेक कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होगा कि भाई जो पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो जो था, उसमें से जब मैं न्यू रेशियो को माइनस कर दूंगी उतना उन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। मतलब मैं कह रही हूँ पहले जो ए था उसे 30% मिलता था, अब उसे 20% मिलता है, तो उसका सैक्रिफाइसिंग परसेंट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो ओल्ड रेशियो में से हम क्या माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलो भाई देख लो, ए का पुराना रेशियो कितना था, ये देख लेते हैं। ए का पुराना रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था भाई इसका, 10/30, 12 माइनस 10, दिस विल बी 2/30। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो आ गया ए का। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से बी की। बी का कितना आ जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना था भाई बी का, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था इसका, 15/30। अब फिर से एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 18 माइनस 15, दिस इज इक्वल्स टू 3/30। ठीक है, ये आ गया 2/30, ये आ गया 3/30, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। राइट, कितना आ गया, 2:3। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहा, बिल्कुल सेम रहा। न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 2:3:1। ओल्ड रेशियो कितना था, 2:3। तो हमें याद रखना है ऐसे कंडीशन में जहां पर हमें ये नहीं गिवन है कि भाई पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, हमें कैलकुलेट करना है, और हम कह रहे हैं कि नए पार्टनर का बस हमें शेयर दे रखा है, तो वहां पे हमें याद रखना है जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, और ये आपको पता चल गया जब मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में किया, और इससे पहले जब हमने परसेंटेज की फॉर्म में किया था तो भी ये बात बहुत एविडेंट थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स क्लियर द बोर्ड एंड लेट्स मूव टू अनदर न्यूमेरिकल, जिसमें हमें स्पेसिफाइड होगा कि भाई ए से कितना हिस्सा लिया है और बी से कितना हिस्सा लिया है।